दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं कहानियों के सफ़र में बात करूंगी एक ऐसी कहानी की जो कि बिल्कुल रियल है और उस इंसान को हम सभी जानते हैं और इन दिनों उन्हें हम बिग बॉस ओटीटी में देखते रहे हैं। हालांकि वो अभी बिग बॉस ओटीटी से बाहर आ चुके हैं और उनका नाम है अरमान मलिक और उन्होंने बाहर आते ही बिग बॉस ओटीटी के अपने एविक्शन को अनफेयर माना है। अरमान मलिक ने कहा है कि उन्हें अभी और रहना चाहिए था, उनका एविक्शन अनफेयर है। हालांकि अरमान मलिक की जो दूसरी वाइफ है कृतिका मलिक अभी भी बिग बॉस ओटीटी के घर में ही है। आज अरमान मलिक की उस घटना के बारे में हम जानेंगे जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावे भी सामने आ रहे हैं। बहुत लोग इसके बारे में बुरा भला कह रहे हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते थे तो वो भी जानने लगे हैं। हम बात करते हैं अरमान मलिक की उन दिनों की जब अरमान मलिक 10,000 की नौकरी किया करते थे और वो जिनके यहाँ पर नौकरी करते थे उनका जो जॉब प्रोफाइल था, जो नौकरी करने का काम था वो ये था कि वो उनके यहाँ का कैश जमा कराने के लिए एक बैंक में जाया करते थे। हालांकि अरमान मलिक की नौकरी सिर्फ 10,000 ही थी, जो कि उनकी महीने की ये सैलरी हुआ करती थी 10,000 रुपये। जिस बैंक में अरमान मलिक पैसे जमा कराने के लिए जाया करते थे वहीं पर ही एक लड़की जॉब किया करती थी जो कि अरमान मलिक को वहाँ पर जब भी अरमान मलिक आते थे तो उनको देखा करती थी और वो लड़की सोचा करती थी कि इस लड़के के पास कितना पैसा है जो कि यहाँ पर इतना पैसा जमा कराने के लिए आता है। तो उस लड़की का नाम होता है दोस्तों पायल मलिक। पायल मलिक को लगता था कि ये लड़का बहुत पैसे वाला है जो इतना पैसा जमा कराने के लिए आता है। दोनों का अक्सर आमना सामना होता था। ऐसे ही उनमें एक दिन हाय हेलो हुई और फिर दोस्ती हुई और दोस्ती की शुरुआत होने के बाद ही दोनों में प्यार हो गया और प्यार होने के बाद ही 7 दिन के बाद ही दोनों ने शादी कर ली। 7 दिन के अंदर अंदर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनको एक बेटा हुआ, उसका नाम उन्होंने रखा चीकू। तो उनके बेटे चीकू की सालगिरह पर पायल अपनी एक दोस्त को बुलाती हैं जो कि उनकी बहुत अच्छी दोस्त होती है। उनकी दोस्त होती हैं कृतिका मलिक। तो पायल की दोस्त को देखते ही अरमान मलिक अपना दिल हार बैठते हैं। दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। पायल की दोस्त जो कृतिका होती हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, जो कि अब कृतिका मलिक हैं, तब वो कृतिका थी। तो अरमान मलिक ने कृतिका से हाय हेलो करने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर ही उनसे भी शादी कर ली। 7 दिन के अंदर ही शादी उन्होंने पायल मलिक से की थी और 7 दिन के अंदर अंदर ही शादी उन्होंने कृतिका से भी कर ली। तो 7 दिन के अंदर अंदर दोनों की शादी हो गई। तो जब ये बात पायल को पता लगी तो वो बहुत ही नाराज़ हुई, उन्हें बहुत गुस्सा भी हुआ। तो उन्होंने इसके बाद कुछ दिनों के लिए 1-1.5 साल के लिए अपना घर भी छोड़ दिया था और वो अपने बेटे को लेकर अरमान मलिक से अलग रहने लगी थी और कृतिका मलिक को बहुत बुरा भला कहने लगी थी। एक टाइम ऐसा भी आया जब ये तीनों अलग अलग रहने लगे। इस बात का जिक्र बिग बॉस में भी कृतिका मलिक ने भी कहा, बताया और अरमान मलिक ने भी बताया कि कैसे कैसे वो कुछ टाइम के लिए तीनों अलग अलग रहने लगे थे। फाइनली वो तीनों एक हुए और एक साथ रहने लगे। एक आदमी 2 शादियां हिंदू रीति रिवाज में नहीं कर सकता है, जबकि हिंदू धर्म के अनुसार 2 शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अरमान मलिक ने ये किया। इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। अरमान मलिक ये भी आरोप है कि अरमान मलिक ने अपनी नौकरानी का रेप किया था। ये बात जो है इन दिनों सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा। अरमान मलिक बिग बॉस ओटीटी पर देखे जा रहे हैं। हालांकि अब वो वहाँ से निकाले जा चुके हैं, उनका एविक्शन हो गया है। अरमान मलिक बिग बॉस ओटीटी में अपनी दोनों वाइफ पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ गए। पायल मलिक तो पहले ही बाहर आ गई थी। उन्होंने बाहर आते ही अरमान और कृतिका पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और कहने लगी कि उन्हें अरमान मलिक से अब डिवोर्स चाहिए। हालांकि अरमान मलिक भी बिग बॉस ओटीटी से बाहर आ चुके हैं। अरमान मलिक के बिग बॉस ओटीटी के बाहर आने से एक दिन पहले ही
पायल ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो अरमान से तलाक नहीं लेंगी और अरमान और कृतिका को सपोर्ट करती हुई दिखाई देने लगी। मीडिया ने इस बात पर भी बिग बॉस के घर के अंदर जाकर कृतिका और अरमान को काफ़ी जलील भी किया था और कृतिका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिग बॉस ओटीटी के घर में बहुत रोती हुई भी दिखाई दी। अरमान ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए दिखाई दी। विशाल पांडे ने लवकेश कटारिया से बिग बॉस ओटीटी में कृतिका की तारीफ करते हुए ये कहा था कि उन्हें भाभी अच्छी लगती हैं। हालांकि उन्होंने तारीफ ही की थी, लेकिन इस बात पर अरमान ने बहुत ही शोर मचाया और विशाल को थप्पड़ भी लगा दिया। इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, सभी ने अपनी अपनी राय दी। कोई अरमान के सपोर्ट में खड़ा हुआ और कोई उनके खिलाफ। अरमान मलिक जब बिग बॉस ओटीटी के घर में गए तो लोगों ने उनके बारे में ये बात जानने की कोशिश शुरू कर दी कि जो उनका पास्ट में जो नौकरानी से रेप का बार बार जिक्र होता है वो सच है या इसमें कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने उनके पास्ट में झांकना शुरू किया तो एक नया पहलू लोगों के सामने आया और इस नए पहलू को जानकर लोग हैरान रह गए। इस नए पहलू को जानकर लोग बहुत ही गुस्से में आ गए और इससे अरमान मलिक की ज़िंदगी पर भी असर पड़ सकता है, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। दरअसल ये पहलू कुछ इस तरह से है कि एक 11 साल की लड़की पुलिस को दिल्ली के पास एक थाना लगता है निहाल विहार। ये 11 साल की लड़की 7 जून 2019 को बताती है कि उसके 3 भाई हैं जो कि अलग रहते हैं और वो अलग ही काम करते हैं और वो अपने एक भाई और एक अपनी माँ के साथ रहती है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, घर के हालात उसके अच्छे नहीं हैं। वो कुछ भी काम करना चाहती है, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुछ भी जो काम मिले वो करने को तैयार है, जिससे कि वो काम के बदले उसको पैसे मिले और उसके घर के हालात अच्छे हो जाएं, इतने कि उसके घर में खाना वगैरह पक सके। तो उसको काम मिल जाता है अरमान मलिक के यहाँ। काम था अरमान मलिक के बेटे को चीकू को खिलाने का और थोड़ी सी घर की साफ सफाई करने का। उसकी 2 बीवियाँ, बेटा और वो खुद, ये फैमिली के साथ वो लड़की भी अरमान मलिक के बेटे को खिलाने के काम पर उनके घर में उनके साथ रहने लगी। घर की साफ सफाई और अरमान मलिक के बेटे चीकू का वो ख्याल रखने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि एक बार फैमिली के लोग अहमदाबाद गए हुए थे और अरमान मलिक नहीं गया हुआ था, वो लड़की भी घर पर ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरमान मलिक घर पर रह जाते हैं और वो लड़की भी घर पर ही होती है। सोशल मीडिया पर एफआईआर की कॉपी भी वायरल हो रही है। उसमें भी इसी तरह से बार बार बताया गया है कि अरमान मलिक घर पर अकेले होते हैं और वो 11 साल की लड़की भी होती है जो उस लड़की को अरमान मलिक इंजेक्शन देते हैं और बताया जाता है कि वो इंजेक्शन ड्रग्स का होता है। जब लड़की को नशा हो जाता है तो अरमान मलिक उस लड़की का रेप कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर यह बात काफ़ी वायरल हो रही है कि इस लड़की से बहुत बार मारपीट भी की जाती है और 11 साल की लड़की बहुत डर जाती है और डर की वजह से वो ये बात अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाती है। जब वो ये बात किसी को भी नहीं बता पाती है तो अरमान मलिक का हिम्मत और बढ़ जाती है और वो बार बार उस लड़की का रेप करता है। जब अरमान मलिक बार बार ऐसा करते हैं तो वो लड़की निहाल विहार के थाने में जाकर एफआईआर कराती है। एफआईआर के बाद जब पुलिस बयान लेती है तो ये बात सामने आती है कि इस बारे में अरमान मलिक की वाइफ पायल मलिक को भी पता होता है। पायल मलिक ने इस जुर्म को होने से रोका नहीं और वो अरमान को सपोर्ट करती रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 सितंबर 2019 को अरमान मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरमान मलिक कुछ महीनों तक जेल में रहते हैं, फिर ये जमानत के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत मिलने पर ये अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं और उनकी वाइफ भी दोनों इस बात का उनसे किसी में कोई बहस या कोई तकरार जैसे कि कहते हैं कि तुमने गलत किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहती हैं और ये सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब अरमान मलिक के पास उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज करा सकें और उनकी माँ को अच्छा इलाज नहीं मिलने की वजह से उनकी मां की डेथ हो जाती है। सोशल मीडिया पर इनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं। लोग इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनके चाहने वालों की कमी नहीं है। ये जो भी अपना व्लॉग बनाते हैं उस पे बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। इनकी व्यूज़ से काफ़ी इनकम होती है। इनकी दोनों वाइफ पायल मलिक और कृतिका मलिक भी अपना अपना चैनल चलाती हैं। वो ब्लॉगिंग करती हैं और वो भी ब्लॉगिंग से बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है। और अरमान मलिक ने ये भी बताया था कि वो जो भी कमाते हैं वो सब कुछ अपनी दोनों वाइफ के नाम कर देते हैं। कुछ वो आधा हिस्सा वो पायल मलिक के नाम करते हैं और आधा कृतिका मलिक के नाम कर देते हैं। अरमान मलिक ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन पर जो भी रेप का मुकदमा है वो गलत है। और इस बात का साथ देते हुए पायल मलिक ने भी कहा था कि उनके हस्बैंड पर, अरमान मलिक पर जो भी ये केस लगाया गया है या उन पर जो भी मुकदमा है तो वो भी गलत है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की मीडिया के सामने कि उन पर कोई मुकदमा तो है जो कि चल रहा है, लेकिन अरमान मलिक ने ये भी कहा था कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है और वो कानून पर विश्वास करते हैं। बिग बॉस में अरमान मलिक को कृतिका मलिक जो उनकी वाइफ हैं उनके साथ में रोमांस करते देखने पर भी काफ़ी बवाल हुआ। लोगों ने कहा ये पब्लिक और फैमिली शो है, इनको यहाँ से बाहर निकालो। अब अरमान मलिक बाहर आ चुके हैं और आने के बाद अपना पहला व्लॉग भी बना चुके हैं और अपने इंटरव्यूज़ वो दे रहे हैं और अपने इंटरव्यू में वो लगातार वही बात ये बार बार कह रहे हैं कि उनका जो एविक्शन हुआ है अनफेयर हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अरमान मलिक को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हैं। पहले उनकी लाइफ के बारे में लोग इतना नहीं जानते थे, जब तक कि अरमान मलिक बिग बॉस OTT में नहीं गए थे तो जानते थे लोग उनको कि एक वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। इस तरह से अरमान मलिक को सभी लोग जानते थे। लेकिन बिग बॉस में जाने के बाद लोगों ने उनको जानना शुरू किया और जब उनके बारे में जानना शुरू किया तो उनकी लाइफ के बारे में भी दिलचस्पी लेनी शुरू की, तो उनके नए नए पहलुओं को जानने की कोशिश की। तो एक पहलू ये भी सुनकर ये भी सामने आया कि उन्होंने अपनी नौकरानी से रेप किया था और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स के दावे भी किए जा रहे हैं और उनके ऊपर जो FIR की गई थी उसकी जो रिपोर्ट है, उसकी जो कॉपी है वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैंने ये सच्ची घटना सुनाई है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।